साथियों, आपको क्या लगता है, लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो अगर आप ध्यान से देखिए, हिंदी में देखिए, तो हिंदी में अगर हम लोन को लिखते हैं तो लिख के आता है कि लो ना, यानी लेना नहीं चाहिए। लॉस ऑफ एसेट नाउ, यानी कहीं ना कहीं हमारी एसेट को ये छीण करना शुरू कर देता है। और एक LOAN को और हम इसको समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म आउटस्टैंडिंग अवॉइड इफ नॉट नेसेसरी। अगर ये जरूरी नहीं है तो हमको अवॉइड करने की जरूरत है। और मैं आपसे एक चीज और कहूंगा, एज ए सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर मैं आपसे बोलना चाहूंगा, अगर आपको मान लिया कि आप कार लेते हैं, आपका सबका मन करता है कार लेने का, मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले ही सेल्टॉस खरीदी है कार, और आपको घर खरीदने की जरूरत है। घर भी एक इमोशनल कई बार फैक्टर होता है कि लगता है कि नहीं अपना घर होना चाहिए, तो हमेशा याद रखिए कि आपकी टेक होम सैलरी का 30% से ज्यादा आपकी EMI नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम EMI का जो परसेंटेज है दैट वुड बी 30%। अगर आप ये ध्यान में रख के ले रहे हैं, और हाउसिंग लोन, कार लोन के अलावा जैसे बहुत सारे ऐसे ट्रैप हैं जिनमें आप फंसने से बच रहे हैं, जैसे पर्सनल लोन, जैसे क्रेडिट कार्ड, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, या कई बार बहुत सारे गैजेट, बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत अलग अलग हम लोन लेते हैं कि आए दिन ये खरीद लिया, ये कर लिया। उससे कहीं ना कहीं अपने को बचने की जरूरत है, क्योंकि लोन का ट्रैप एक बार अगर आपके चक्कर में, आप उसके चक्कर में फंस गए, तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी साइकिल में ढकेल देगा जिससे फिर कई बार बहुत सारे लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और ये डे बाय डे आपको और ज्यादा परेशान करता है। तो इसलिए प्लीज इस चीज को याद रखिए, लोन मतलब लो ना, जब तक जरूरी ना हो तब तक कम से कम लो ना। थैंक यू सो मच।